हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बातचीत करते वक्त होने वाली 8 सबसे आम गलतियों के बारे में देखने वाले हैं। किसी अच्छे दोस्त के साथ लंबी बातचीत से बुरे दिन को बेहतर बनाने में हमेशा मदद मिलती है। ये साबित हो चुका है कि किसी दोस्त के साथ रोजाना की एक सकारात्मक बातचीत हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। दूसरी ओर एक अजीब या असहज बातचीत हमें कई दिनों तक तनाव में डाल सकती है। तो हम कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी बातचीत अच्छी तरीके से है या नहीं? इस पर कोई जादुई उपाय नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां हैं जिनसे हम दूसरों के साथ बेहतर वार्तालाप करते समय बच सकते हैं। हम सभी के लिए ये समझना जरूरी है कि अच्छी तरह से बातचीत करना क्या होता है और ये क्यों जरूरी होता है। लेकिन उससे पहले देखेंगे बातचीत में होने वाली गलतियों से क्या नुकसान हो सकता है। हम जो गलतियां करते हैं उन पर गहराई से विचार करने से पहले आइए ये स्पष्ट कर ले कि ये विषय क्यों मायने रखता है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे, हमारी बातचीत हमारे रिश्तों को प्रभावित करती है और ये सकारात्मक या नकारात्मक रूप से हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम दूसरों से किस तरीके से बात करते हैं। बातचीत करने में गलतियां अक्सर अलगाव की भावना पैदा करती है और रिश्तों में समस्याएं पैदा हो सकती है। ये सभी प्रकार के रिश्तों पर लागू होता है क्योंकि हमारी अधिकांश बातचीत हमारी संचार क्षमताओं पर केंद्रित होती है। चाहे ये गलतियां व्यक्तिगत या व्यावसायिक चर्चा के संदर्भ में हो, जब ये गलतियां बार बार होती है तो नकारात्मक परिणाम होने की संभावना अधिक होती है। दूसरों से बात करते समय हम जो गलतियां करते हैं वे स्वस्थ, स्थिर रिश्तों और उन रिश्तों के बीच का अंतर दर्शाती है जो शायद लंबे समय तक टिक न पाए। ये गलतियां हमारे रिश्तों को खत्म भी कर सकती है। समय के साथ ये गलतियां लोगों को गलत समझे जाने का एहसास करा सकती है और कुछ लोग अंततः बातचीत से पूरी तरह बचना भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बातचीत में होने वाली आम गलतियां कौन सी है। नंबर 1, बूम रेस्किंग यानी खुद ही अपने सवालों का जवाब देना। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई सवाल पूछा है कि आपको उसका जवाब खुद देने का मौका मिले? बूम रेस्किंग बातचीत की उस रणनीति को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति सवाल पूछता है, जवाब का इंतजार करता है और फिर तुरंत खुद ही जवाब दे देता है। अक्सर दूसरे व्यक्ति के जवाब को दबा देता है। बूम रेस्किंग हमें चालाकी से काम लेने वाला बना सकती है क्योंकि हम किसी विषय को किसी और के सामने लाकर उस पर चर्चा करते हैं। बूम रेस्किंग से दूसरे व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि उसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। नंबर 2, बीच में बोलना। जब आपको कुछ कहना हो तो चुप रहना मुश्किल हो सकता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें दोनों पक्ष बीच में बोलने वाले होते हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सामान्य से ज्यादा अपवाद है। आमतौर पर किसी और के साथ बात खत्म करने से पहले ही बात शुरू कर देना असभ्य और अपमानजनक माना जाता है। किसी को बीच में टोकने से अक्सर ये धारणा बन सकती है कि उसे कमतर समझा जा रहा है या उसका अपमान किया जा रहा है। नंबर 3, अपने बारे में बहुत ज्यादा बात करना। हम सभी ने ऐसी कहानियां सुनी है या खुद अनुभव किया है कि जब लोग हमेशा अपनी जिंदगी के बारे में लगातार बातें करते रहते हैं। अक्सर ये उबाऊ होता है और दूसरे व्यक्ति को ऐसा महसूस करा सकता है कि उसका कोई महत्व नहीं है। बातचीत के बीच संतुलन बनाना ही अच्छी बातचीत का मूल है। हम किसी को अपने बारे में जरूर बताएं, लेकिन खुद को उन पर हावी ना होने दें। इससे सामने वाला व्यक्ति सोच में पड़ सकता है कि क्या उसे वहां मौजूद रहने की जरूरत है भी या नहीं। ये याद रखना जरूरी है कि बातचीत दो लोगों के बीच की गतिशीलता से ही फलती फूलती है। नंबर 4, जरूरत से ज्यादा सलाह देना। जब कोई दोस्त या प्रियजन किसी समस्या के साथ हमारे पास आता है तो स्वाभाविक है कि हम उसे सुलझाने में उसकी मदद करना चाहे, लेकिन हो सकता है कि वे बस अपनी भड़ास निकालना चाहता हो। संघर्ष में एक आम और नुकसानदेह कार्यवाही ये होती है जब कोई व्यक्ति समस्या बताता है तो उसके अनुभव को सुनने और स्वीकार करने के बजाय लोग उसे सुझाव देने लगते हैं। हम मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बिना मांगी सलाह किसी और को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम उसे असहाय समझते हैं। सुझाव देने का असर अक्सर ये होता है कि समस्या से जूझ रहे व्यक्ति को ये महसूस होता है कि उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी जा रही है। नंबर 5, हाँ या ना में जवाब देने वाले सवाल पूछना। एक अच्छी बातचीत के लिए सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये सवाल बातचीत को रोकने के बजाय रास्ता दिखाए।
हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्न पूछने से बातचीत अधूरी रह जाती है। इसलिए ऐसे सवाल पूछे जो आपके साथी को बातचीत जारी रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। नंबर 6, फॉलो अप ना लेना। बातचीत के दौरान सामने वाली व्यक्ति को फॉलो अप लेने के लिए सवाल पूछने से पता चलता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसकी परवाह करते हैं। अगर हम कोई प्रश्न पूछते हैं, वे उत्तर देते हैं और हम एक बिल्कुल नया विषय पेश करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को लग सकता है कि हम बस समय बिता रहे हैं और हमें उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति का हमारे प्रश्न पर उत्तर सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें उनकी कही गई बातों से कम एक पहलू के बारे में और जानने की इच्छा होनी चाहिए। ये बिंदु एक फॉलो अप तरीके का सवाल हो सकता है जो दर्शाता है कि हम ध्यान से सुन रहे हैं, भले ही हम बस इतना ही कहे, मुझे इसके बारे में और सुनना अच्छा लगेगा। नंबर 7, पूछताछ करना। हमें ये पता है कि बातचीत में दो व्यक्तियों के विचार का आदान प्रदान होना चाहिए, इसलिए किसी व्यक्ति पर लगातार सवालों की बौछार करना टालना चाहिए। भले ही हम एक अच्छे और सौम्य लहजे का इस्तेमाल करें, हम अपने साथी को रिलैक्स और रक्षात्मक महसूस करा सकते हैं। आप अपने आप को किसी वकील की तरह ना दिखाएं और उन्हें ऐसा महसूस ना कराएं कि वे गवाह के तौर पर कटघरे में खड़े हैं। प्रत्येक प्रश्न और उत्तर के बाद सीधे अगले प्रश्न पर जाने के बजाय थोड़ा रुके और देखें कि क्या दूसरे व्यक्ति के पास पूछने के लिए कुछ है। और नंबर 8, नकारात्मक भाषा का प्रयोग। जीवन के कई क्षेत्रों में सम्मान ही सब कुछ है और बातचीत भी इसका अपवाद नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो कोई कर सकता है वो ये है कि बातचीत के दौरान दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान की कमी। ये बातचीत को बहुत जल्दी खत्म कर सकता है और दो लोगों के बीच एक दीवार खड़ी हो सकती है। नकारात्मक व्यवहार किसी की कही हुई बात पर सीधी प्रतिक्रिया हो सकती है, जैसे ये दावा करना कि सामने वाला हमेशा गलत ही है, जिससे वो व्यक्ति नाराज हो सकता है। तो बातचीत में होने वाली गलतियों से बचने की रणनीतियाँ क्या हो सकती है? हम बातचीत में होने वाली गलतियों को दूर करके बेहतर और ज्यादा कार्यात्मक बातचीत शुरू कर सकते हैं। वीडियो में पहले बताई गई किसी भी और सभी गलतियों से बचने के लिए सबसे जरूरी बात जो हम कर सकते हैं वो है खुलकर सुनना और सम्मानपूर्वक व्यवहार करना। हमें जिज्ञासा से सुनना चाहिए और सामने वाले की बात को स्वीकार करना चाहिए। अपने विचार थोपने के बजाय उनके विचारों को प्रकट करने में उनकी मदद करनी चाहिए। सक्रिय रूप से सुनना बेहतर संचार की एक बुनियादी कुंजी मानी जाती है। दूसरे व्यक्ति ने जो कहा उसका संक्षिप्त सारांश देने से आपको किसी भी संभावित त्रुटि को तुरंत सुधारने और गलतफहमियों को रोकने में मदद मिल सकती है। सकारात्मक भाषा का प्रयोग करके और जिज्ञासा से काम करके टकराव से बचें। फॉलो अप लेने वाले सवाल पूछे और यदि आप किसी बात से असहमत है तो शत्रुतापूर्ण भाषा के बजाय तटस्थ भाषा का प्रयोग करें। और यदि आप आज भी इनमें से कोई गलती कर रहे हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी स्थिति को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग। थैंक यू।